फुल थ्रॉटल। ये ऑटोविल का शांत शहर है और इसमें एक ऐसी कार है जो दोस्ती के बंधन और गति की सीमाओं को आजमाएगी। जरा उसे देखो तो। मोड़ पर धीमा मत होना, हमारी स्ट्रैटेजी याद रखो। मुझे पता है लीला। ये स्पार्क है, ऊर्जा से भरपूर एक युवा लड़की जो अपने जुनून से सबको झुका सकती है और जिसका दिल उसके पहियों की तरह तेज दौड़ता है। क्या उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? हाँ। क्या बात है। ये स्पार्क के सबसे अच्छे दोस्त मैक्स और लाइला हैं। मैक्स, ये टायर तो कमाल के हैं। तुम्हारा मतलब थके हुए हैं क्या? मेरे पास एक खबर है जिससे उनकी थकान गायब हो जाएगी। तो पहले मुझे बताओ। हमारे शहर में एक रेसिंग कंपटीशन होने वाली है। इसे सर्किट स्प्रिंट कहा जाता है और इसका आयोजन ब्लेज कर रहा है। क्या? दरअसल ब्लेज रैपिड नाइट्रो कप के महान चैंपियन थे। स्पार्क कई सालों से उन्हें अपना आदर्श मानती थी। ये तो कमाल है, मैं उसे देख पाऊंगी। क्या तुम हिस्सा ले सकती हो? मैं? बिल्कुल नहीं। तुम लोगी, तुम्हारा नाम पहले ही दर्ज कर दिया है। क्या? ओह, लीला, देखो, इस कंपटीशन से तुम्हें स्पॉन्सरशिप और रैपिड नाइट्रो कप में भाग लेने का चांस मिल सकता है। दुनिया के सभी टॉप रेस कारों के साथ। तुम इस एरिया की सबसे अच्छी रेसर हो। वो भी बेहतरीन टीममेट्स के साथ। तुम कर सकती हो। स्पार्क अपने उन दोस्तों को देखकर मुस्कुराए जिन्होंने हमेशा रेसिंग के उसके सपनों का समर्थन किया था। मुझे तो लगता है हमें इन चीजों को बदलना चाहिए। हमें ये रेस जीतनी है। ये! उन्होंने रेस से पहले के दिनों में प्लान बनाया और बहुत सारी प्रैक्टिस की। स्पार्क, मुझे तुम्हारी सुरक्षा सुविधाओं को अपडेट करना होगा। और मैं बेट्सी को ठीक करूंगा। बेट्सी कौन है? स्पार्क का इंजन। क्या तुमने मेरे इंजन का नाम बेट्सी रखा है? हर बढ़िया इंजन को नाम मिलना चाहिए। बेट्सी, अब तुम देखो, तुम्हें शेर की तरह दहाड़ना सिखाते हैं। इन डिब्बों में क्या है? शुक्र है कि मैं इलेक्ट्रिक हूँ। सर्किट स्प्रिंट का दिन आ गया। वीआईपी पोडियम के ऊपर फेमस रेस कार और स्पार्क के हीरो ब्लेज दिखाई दिए। अरे नहीं, अगर मैं गलत मुड़ गई तो क्या होगा? अगर मेरे ब्रेक फेल हो गई तो? स्पार्क, शांत रहो, तुम बहुत अच्छा करोगी। और तुम्हारे ब्रेक्स ठीक हैं। प्लीज मेरे काम को दोष मत दो। तुम सही हो, मैं कर सकती हूँ। रेस शुरू हुई और वो तेजी से निकले। ब्लेज की पैनी नजरें प्रतियोगियों को देखते हुए उनका पीछा कर रही थीं। चलो स्पार्क, आखिरी चक्कर। स्पार्क ने ट्रैक पर सबको पीछे छोड़ दिया और यस! ये है हमारी स्पार्क। स्पार्क पर चमकते कैमरों और स्पॉन्सर करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हम जीत गए। बेट्सी कभी नहीं हारती। लगता है हम रैपिडो नाइट्रो चैंपियनशिप में जा रहे हैं। और तभी स्पार्क ने ब्लेज को देखा। ब्लेज! हे, तुम स्पार्क हो ना? तुम्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आपकी हर रेस देखी है। हे, प्लीज, आज रात की हमारी स्ट्रीट रेस के लिए हमें निकलना होगा। हाँ बिल्कुल। स्ट्रीट रेस? क्या वो गैर कानूनी नहीं है? यही बात उसे रोमांचक बनाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसे किसी चीज में शामिल होंगे। तुम जवान हो, जल्दी ही सीख जाओगे कि कुछ रूल्स तोड़ने के बाद तुम अमीर कैसे बन सकती हो और टॉपर भी। मुझे अपनी ईमानदारी प्यारी है। ईमानदारी तुम्हें वहाँ नहीं पहुँचाएगी जहाँ मैं हूँ। लेकिन मैं सालों से आपको देखती आ रही हूँ। मुझे लगता था कि हमारे ख्याल एक जैसे हैं।
सॉरी दोस्त, असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। स्पार्क हैरान थी और बहुत दुखी भी। वो सालों से ब्लेज को अपना आदर्श मानती थी, लेकिन वो वैसा नहीं निकला जैसा उसने सोचा था। रैपिड नाइट्रो चैंपियनशिप दूसरे शहर में थी, जिससे वे सब बहुत खुश हुए। वाह! मैं यहाँ रहने की आदत डाल सकती हूँ। और हर जगह ब्लेज का चेहरा देखने का भी। अरे उस बदमाश को भूल जाओ, वो अब तुम्हारा ओपोनेंट है। हम उसका बम्पर उड़ा देंगे और वो ट्रॉफी जीतेंगे। वे ट्रैक्स के पास पहुंचे और उसे देखते रह गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन यहाँ पहुँचूंगी। हम आ गए, तो चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैक्स और लाइला ने जीत की कई रणनीतियों पर विचार किया और इस दौरान ये सुनिश्चित किया कि स्पार्क सही दिशा में आगे बढ़े। तुम्हें पता है, मैं कल एक पोर्शा से मिला था। जाहिर है ब्लेज की टीम ने उसकी ब्रेक सिस्टम में बदलाव किया था और उसका ऑयल बदल दिया था। वो बाल बाल बची। मैंने सुना है कि वो ट्रैक से बाहर के प्रतियोगियों को भी धमकाते हैं और रिश्वत देते हैं। स्पार्क चुपचाप सुनती रही। स्पार्क को उम्मीद थी कि ब्लेज अभी भी अच्छा है, लेकिन अफवाहों से कोई मदद नहीं मिली। चलो, काम पूरा हो गया। आराम करें। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं कुछ देर और प्रैक्टिस करने वाली हूँ। वो अपने उलझे हुए मन को शांत करने की आशा में निकल पड़ी। तुम्हारे पास सच में टैलेंट है स्पार्क। ब्लेज, तुम्हें कोई टिप्स चाहिए? जो आपने अपनी स्ट्रीट रेसिंग से सीखी है। क्या तुम अभी भी स्ट्रीट रेस की बात से नाराज हो? इसमें कोई भी गंभीर रूप से घायल हो सकता है। मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरी टीम इस बात का ध्यान रखती है कि कोई दुर्घटना ना घटे। क्या आपकी टीम को रेस कोर्स से कारों को बाहर निकालने और उनके पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने में भी मजा आता है? वो उस पर आरोप लगाती रही। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन विश्वास करो, मैं किसी को भी जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाता। लेकिन आपकी टीम? वो भी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। स्पार्क को आश्चर्य हुआ। ब्लेज को अपने साथियों के असली स्वभाव का पता नहीं था। मुझे अब भी आप पर भरोसा नहीं है। गुड नाइट। स्पार्क ने अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करने पर ध्यान दिया और साथ ही अपने दोस्तों से मदद भी ली। मिस ईमानदार को तो देखिए। वो नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने कर दिखाया। ब्लेज ने स्पार्क की कामयाबी पर बहुत तारीफ की। हे, मेरे साथ रेस करोगी? नहीं। लेकिन क्यों नहीं? मुझे क्रिमिनल्स पसंद नहीं। वाह, शायद तुम डर गई हो। क्या? हाँ, तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगी, कि मैं द ग्रेट ब्लेज तुम्हें धूल में मिला देगा। ओह, हाँ, तो मैं तैयार हूँ। सभी लोग चौंक गए जब ब्लेज और स्पार्क एक साथ रेस करते हुए दिखाई दिए। स्पीड और स्किल में वे लगभग बराबर थे। हाँ, उस घमंडी बेवकूफ को दिखाओ कि कौन बॉस है। स्पार्क ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन ब्लेज ने जीत हासिल की। हालांकि दोनों की सांसें पूरी तरह से फूल गई थी। वाह, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे रेसिंग में कितना मजा आता है। लेकिन आप तो हर समय रेस करते हैं। हाँ, लेकिन फेमस होने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण रेसिंग अब मेरा काम बन गया है। मुझे रेसिंग पसंद है और मुझे रेसिंग इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे सफर के दौरान मिले दोस्त बहुत पसंद है। यही मेरी वजह है। आपकी वजह क्या है? स्पार्क की बातें ब्लेज के दिल में गहराई से उतर गई। उन्होंने उसे उन आदर्शों और आशाओं की याद दिलाई जो उसके मन में तब थी जब वे पहली बार रेसिंग की दुनिया में शामिल हुए थे। हाँ? ये क्या है? हाय ब्लेज, ये तो बस ये पार्ट्स तो हमारे नहीं हैं। असल में ये जैसे वो। अरे ये सब कुछ नहीं है, तुम इन सब पे ध्यान मत दो। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि क्या होगा अगर हम अपनी स्ट्रीट रेस बंद कर दें। क्या मजाक है। मैं तो बस अपनी जरूरतों के बारे में सोच रहा हूँ। रेस करनी है ईमानदारी से।
क्या तुम्हें लगता है कि ईमानदारी की वजह से ये लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हो तुम उस छोटी सी मिस ईमानदार के कारण बौखला गए हो ब्लेज। सिर्फ रेस पे ध्यान दो, ठीक है? हम कौन है वो भूलना मत। शायद मुझे अब याद आ रहा है कि पहले मैं कौन था। उसी रात ट्रैक पर गाड़ियां प्रैक्टिस कर रही थी। ब्लेज बस खड़ा होकर विचारों में खोया हुआ देख रहा था कि तभी एक कार ने अपना कंट्रोल खो दिया। वो कार थी रेमी। ओह नहीं! ब्लेज ने अपने साथियों को खिलखिलाकर हंसते हुए देखा और समझ गया इसके पीछे उनका ही हाथ है। रुको ब्लेज। हे, देखो! ब्लेज? ब्लेज रेमी को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन अरे नहीं! अरे नहीं! ब्लेज, मैं तुम्हारी टीम को बुलाती हूँ। नहीं, रुको, मुझे तुम्हारी टीम के पास ले चलो। स्पार्क सावधानी पूर्वक ब्लेज को मैक्स और लाइला के पास ले गई। ये तो भयानक लग रहा है। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी टीम? मुझे उन पर भरोसा नहीं है। स्पार्क, मुझे लगता है तुम सही थी। लेकिन कौन सी बात में? ब्लेज ने उन्हें अपने गैरेज में पड़े अजीब स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताया। मुझे यकीन है कि उन्होंने रेमी को नुकसान पहुंचाया है, रिपोर्ट करो। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। मुझे रेस के लिए दूसरी टीम ढूंढनी होगी, लेकिन मेरे जाने का कारण जानने के बाद मुझे कौन लेगा? हम तुम्हें लेंगे। हम लेंगे? मैं हमेशा आप पर विश्वास करती थी और मैं जानती हूँ आप अच्छे हैं। तुम्हारा मतलब है अच्छी बैटरी और इंजन। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। कोई स्ट्रीट रेस नहीं और कोई धोखाधड़ी नहीं। बस ईमानदारी से रेसिंग। बिल्कुल। ब्लेज ने अविश्वास से स्पार्क की ओर देखा। हाँ बेशक, थैंक यू। यस, तो फिर चलो काम शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे इंजन का नाम रखूंगा रैल्फ। क्या? ये ऐसा ही है। ध्यान मत दो। मैक्स और लाइला ने ब्लेज को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत की और उसकी सिस्टम को बढ़िया बनाया। राल्फ कमाल का लग रहा है। लेकिन जीतेगी तो बेट्सी ही। आखिरकार रैपिड नाइट्रो चैंपियनशिप का दिन आ गया। दुनिया भर से आई कारें स्टाइलिंग लाइन पर इंतजार करती हुई खड़ी थी। रेस शुरू हुई और ब्लेज ने सबको पीछे छोड़ दिया, लेकिन स्पार्क को देखो, वो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रही है। ये तेजी तो लाजवाब है, कमाल है। वेल, कभी-कभी छोटी-छोटी चिंगारी बड़ी आग में बदल जाती है। सेल पर सवा से स्पार्क और ब्लेज ने अपनी फाइनल लैप के लिए स्पीड को पूरी तरह बढ़ा लिया है। चलो चलो, और विजेता है, अरे नहीं, ये एक टाई है। एक कड़ी टक्कर। उन्होंने मिलकर कप जीत लिया है। हम जीत गए। ब्लेज, हम जीत गए। ओह, आपके साथ जीत हासिल करने का सपना सच हो गया। तुम्हारे खिलाफ रेस करना सम्मान की बात थी। हे ब्लेज, हमें पता था तुम ही जीतोगे। चलो पार्टी करते हैं। भाग जाओ, तुम लोग बदमाश हो। ऐसा मत कहो दोस्त। वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा है। खासकर तब जब तुम जेल जाने वाले हो। तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? ये बम्पर गार्ड किसका है? ये मेरा है, मैंने इसे पिछले हफ्ते खोया था। तुम्हें ये कहाँ मिला? रेमी की टीम को ये उनके गराज में मिला। उसी दिन उसने अपने कुछ पुर्जे खो दिए और ब्लेज को वो पुर्जे उसके गराज में मिले। अबे चुप हो जा। तुमने रेमी के पार्ट्स चुराए और फिर प्रैक्टिस के वक्त उसे नुकसान पहुंचाया। हमने नहीं किया। अपनी बेगुनाही उनके सामने साबित करना। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उनका सामना रेसिंग फेडरेशन के अधिकारियों से हुआ। उन्होंने उन बदमाशों को बाहर निकाल दिया और सभी खुशी से झूम उठे। तुमने कभी ये सब? हम तुम्हारी टीम हैं। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ब्लेज को आखिर रेसिंग के प्रति अपना प्रेम फिर से मिल गया था, ईमानदारी वाला।
स्पार्क और उसके दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने विश्वास और दोस्ती के साथ एक नई रेसिंग टीम बनाई। सच्चे चैंपियन सिर्फ ट्रैक पर सबसे तेज दौड़ने वाले ही नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो ईमानदारी से रेस करते हैं और अपने दोस्तों का साथ देते हैं। असली जीत का मतलब है कि हम खेल को किस तरह खेलते हैं और जिंदगी की राह पर हम क्या विरासत छोड़ते हैं।